में सब बातें रोके दिया भोले। देवताओं ने शंकर भगवान को पीछे छोड़ दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्ट्रगलर पुष्पे ब्लॉग्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी हम लोग चलेंगे मेला में और देखेंगे क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। प्रवचन इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था कि मुझे सब कुछ छोड़कर प्रवचन के अंदर बैठना पड़ा, इतना मज़ा आ रहा है। आप भी सुनिए। अपने ही गले में उसने डाल दिया। यार शंकर भगवान बना के लाया गया है। नारियल का फल लिए खड़ा था, उसने भूतों को देखा तो नारियल जमीन पर पटकना था, पत्थर पर पटकना था। उसने नारियल पत्थर पर न पटक करके अपनी ही खोपड़ी पर पटक लिया। अब देखो, नारियल फूटा कि नहीं फूटा पता नहीं, पर जिसके हाथ में नारियल था उसकी खोपड़ियां फूट गई। बोलो बोले शंकर भगवान की महाराज। जैसे तैसे स्वागत भी सही से नहीं हुआ, स्वागत भी सही से नहीं हुआ, पर ये तो शिव है। शंकर भगवान से किसी ने पूछा रुकेंगे चलेंगे? शंकर भगवान ने कहा आए विवाह करने के लिए तो रुकेंगे चलेंगे, ये कैसी बात है? अरे तो स्वागत हुआ किस प्रकार से आप समझ रहे? क्या लगता है आपका विवाह होगा? शंकर भगवान ने कहा नहीं होगा तो कौन सा कैलाश पर्वत पर जाकर के हमको पहाड़ उलटना है, वहां भी समाधि लगा के बैठना है, वो समाधि लगा के बैठेंगे। इतनी जल्दी किस बात की? महाराज इतने सहज इतने सरल महादेव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इसी बीच नारद जी आए। नारद जी ने सबको बताया कि शिव कौन है, पार्वती कौन है। जब शिव पार्वती के शाश्वत प्रेम और इनके शाश्वत रूप का वर्णन नारद जी ने किया है तो सबको ज्ञान हुआ। और जब ज्ञान हो गया तो बार बार शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए भोले शंकर भगवान की। और समस्त हिमाचल वासी बड़े आनंदित हैं। भोले शंकर की बारात में सब बातें अनोखी, सब बातें अनोखी। भोले शंकर की बारात में सब बातें अनोखी। भोले शंकर की बारात में सब बातें अनोखी। सब बातें अनोखी भैया, सब बातें अनोखी भैया, सब बातें अनोखी भैया, सब बातें अनोखी भैया। बाबा की बारात, बाबा की बारात, सब बातें अनोखी भैया। भोले शंकर की बारात में सब बातें अनोखी भैया। भोले बाबा की बारात में सब बातें अनोखी भैया। अब मरना हिम बनते बनते, अब मरना हिम बनते बनते, अब मरना हिम बनते बनते, अब मरना हिम बनते बनते। हिमालय प्रसन्न, मैना प्रसन्न, हिमाचल वासी प्रसन्न। और कलवाड़ी ग्राम में राम कथा हो रही है, शिव विवाह का दर्शन कर रहे हैं, तो आप भी प्रसन्न हो लीजिए। नहीं हो रही प्रसन्नता? प्रसन्नता हो रही है। तो यदि प्रसन्नता हो रही है तो शंकर भगवान के विवाह में दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। शिव विवाह बहुत
अब देखिए मैना माता जब आरती यानी परिछन करने गई है तो क्या दृश्य प्रस्तुत हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवताओं ने शंकर भगवान को पीछे छोड़ दिया, आगे ब्रह्मा, उनके पीछे विष्णु, उनके पीछे इंद्रादि देवता, और शंकर भगवान सब देवताओं से पीछे। मैना जब परिछन करने आई, नारद जी को बुलवाया, बाबा जी, गुरु जी इधर। नारद जी आ गए, जी माता जी। बोले आप साथ में रहो, परिछन करना है। नारद जी बोले ये तो माताओं का काम है, मैं क्या करूंगा वहां। मैना माता बोली, गुरु जी बात ऐसी है ना कि दुल्हा को पहचानती नहीं हूँ, दामाद को पहचानती नहीं हूँ, तो आप ही बताएंगे तो पहचान पाऊंगी, फिर परिछन आरती होगी। नारद जी बोले ये बात है। मैना माता बोली जी। नारद जी बोले ठीक है मैं यही हूँ। सबसे पहले ब्रह्मा जी को मैना माता ने देखा, नारद जी से बोली गुरु जी गुरु जी गुरु जी। नारद जी आए, जी माता। बोले ये दुल्हा है। नारद जी ने गौर से देखा, अरे चश्मा लगा भाई, चश्मा लगा करके देखा, अरे देखा तो लंबी सी दाढ़ी, बूढ़े बाबा, 4 मुख। नारद जी बोले माता जी वो मैंने देख लिया उनको, वो दुल्हा नहीं है। अच्छा दुल्हा नहीं है, आगे आगे चल रहे, कौन है। नारद जी ने कहा ये आपके समधी लगेंगे, दुल्हा के बाप है। मैना माता बोली हो अच्छा हुआ आपने बता दिया, समधी से थोड़ा पर्दा करना चाहिए। ब्रह्मा गए, विष्णु भगवान पीछे से। मैना माता ने देखा विष्णु जी को, गुरु जी। नारद जी, जी माता। बोले ये इनको देखो, ये दुल्हा सरकार है। नारद जी ने देखा गौर से, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पीतांबर धारण किए हैं। नारद जी ने कहा माता जी ये भी दुल्हा सरकार में है। अरे तो ये कौन है। नारद जी ने कहा ये है भगवान विष्णु। ये बारात में क्यों, अरे दुल्हा के ये बड़े निकटतम मित्र है, बड़े नजदीकी फ्रेंड है। हाँ। अच्छा मित्र इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी ने कहा उसी के आने की बारी है। मैना माता बोली गुरु जी तो आप रुकिए। नारद जी बोले मैं रुक करके क्या करूंगा। मैना माता बोली दुल्हा की पहचान करवा दीजिएगा। नारद जी बोले माता जी अब दुल्हा की पहचान कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुल्हा तो खुद ही एक पहचान बन करके आ रहा है। बोलो भोलेनाथ की। वाकई हुआ भी यही कि शिव समाज जब देखने लागे, शिव समाज जब देखने लागे, चले बाहरे सब भागे, चले बाहरे सब भागे। जैसे शंकर जी के समाज के सहित शिव को देखा तो लोग डर गए। उस डर को नारद जी ने दूर किया और भक्त भाव से गाने लगे। तब मैना और ऐसे एक नहीं अनेक स्थितियां बनी। कहाँ तक कहूँ, हिमालय में भोजन की व्यवस्था करवाई थी। जितने बाराती आएंगे सब भोजन करके जाएंगे। देवताओं से कहा भोजन कर लीजिए। देवता बोले हम तो वस्तुग्राही थोड़ी है, हम तो भावग्राही हैं। आपने पूछ लिया हमारा पेट भर गया, तो देवता तो भाव से भूखे देवताओं का हो गया। अच्छा सगे संबंधी जो रिश्तेदार नातेदार थे वो बोले अब हम घर के लोग हैं, बाहर वालों को पहले खिलवाओ, हम तो गांव वाले घर वाले हम तो बाद में खाएंगे। अच्छा अब बचे कौन। बोले शंकर भगवान के गण। भूत प्रेतों से लोगों ने कहा भोजन कर लीजिए। भूत प्रेत, अब आप समझ सकते हैं भूत प्रेतों को निमंत्रण देकर कोई भोजन कराए। बिना निमंत्रण के घर में भूत घुस जाए तो बड़े बड़े तांत्रिक दौड़ लगाते रहते हैं, भूत निकलते।
और यहाँ तो निमंत्रण भूतों को दिया गया भोजन का। अच्छा, भूत भी बड़े प्रसन्न हुए कि पहली बार आमंत्रण मिल रहा है, यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठा। अब भूतों बड़े खुश हुए। महाराज भूत सब आए, आकर के खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। भूत बैठते नहीं, आप समझ रहे हैं, खड़े जो व्यवस्था देख रहे हैं। उन्होंने कहा बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। भूतों ने कहा ये बैठना कैसे होता है हमको नहीं पता। क्या बात करते, बैठना नहीं आता? भूतों ने कहा साहब हमें नहीं पता बैठना कैसे होता है। अरे इतने लोग बैठे देख करके नहीं बैठ सकते। भूतों ने कहा हम एक बार इनके भीतर बैठ जाए तो ये खुद ही नहीं बैठेंगे। ये भूत बड़े खतरनाक। अच्छा, कैसे कैसे भूत प्रेत? तो को मुखहीन विपुल मुख काहू, बहुपद कर को बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रस हृष्ट पुष्ट कुवती कनखीना। भूत प्रेत बैठे। अब लोगों ने कहा जल्दी जल्दी पत्तल दोना ग्लास दीजिए, भोजन परोसिए, सबको खिलाइए, समय हो गया, जल्दी सबको घर जाए। हमारा पत्तल परोस आ गया, लेकिन पत्तल परोसने वाला परेशान। क्यों? बोले एक भूत के पास गया, देखा, अच्छा इधर सामने पत्तल। दूसरे नंबर के भूत के पास गया तो उसके मुंह नहीं थी। पत्तल वाला भूत की परिक्रमा कर रहा है, मुंह जिधर हो उधर पत्तल दे। अब मुंह है ये नहीं है तो पत्तल दे तो दे किधर। पत्तल वाला सोचने लगा कि इनको शायद पत्तल की आवश्यकता नहीं। वो पत्ता लेकर के तीसरे नंबर के भूत के पास पहुंचा। उसके हाथ ही नहीं थी। अरे जब हाथ ही नहीं तो खाओगे कैसे? पत्तल लेकर के क्या करोगे? उसको भी छोड़ दिया चौथे नंबर के पास। अच्छा, उसके पास गए तो देखा पैर ही नहीं है। पत्तल वाला का ऐसे भी बाराती होते हैं, बताइए। भूतों ने देखा कि ये व्यवस्थापक बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। भूतों ने भी अपना संगठन बनाया। अब भूतों ने लोगों से कहा भाई साहब मुंह मत देखो, पत्तल दो, अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है? लोग बोले ये आवाज कहां से आई? भूतों ने इशारा किया उधर, और उधर देखा तो बिना मुंह का भूत बोल रहा। अब जितने व्यवस्थापक थे, महाराज पत्तल वाला पत्तल फेंक करके भागा, दोना वाला दोना फेंक के भागा, ग्लास वाला ग्लास फेंक के भागा, अपने घर भागा। लोगों ने पूछा खिला दिया, भोजन हो गया, भाग क्यों रहे हो? उन्होंने कहा भैया आज तक मुंह वालों को बोलते सुना था, बिना मुंह वाले भी बोलने वाले होते। अब महाराज लोगों की तो दशा ऐसी हुई कि आप पूछो मत। हिमालय के पास बात पहुंची, सबका भोजन हुआ पर भूत प्रेत को भोजन नहीं कराया। हिमालय में देखो भाई ऐसा करो, दूसरे देश से बड़े पढ़े लिखे लोगों को बुलाओ, वो कुछ नया तरकीब बताएंगे। तो महाराज अमेरिका आदि देशों से पाश्चात्य देश वाले आए, उन्होंने कहा हमारे यहाँ नया नया सिस्टम लॉन्च हुआ है, उसको बफर सिस्टम बोलते हैं। इंसानों को आप आदर से भोजन कराएं और भूत प्रेत के संस्कार वालों को खड़े खड़े भोजन करा के भगा दो। गुरु रामचंद्र भगवान की है। तो आजकल भी विवाह आदि में बफर सिस्टम ही चलता है। अच्छा, कितना लोग कहते धर्म, अरे हमारे यहाँ सनातन धर्म में जूते चप्पल पहन करके भोजन करना आप अन्न का अपमान कर रहे हैं। जूता चप्पल पहनकर भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो आपने अन्न देवता का तिरस्कार कर दिया। बाद में लोग कहते महाराज जी गैस बनता है, भोजन नहीं पचता है, कहीं तो गड़बड़ है। इन सब बातों को समझना होगा। जब बना नहीं सकते तो भोजन जूते चप्पल पहन के कैसे करें? अरे भोजन करने के लिए तो दुनिया के सारे काम करते हो, अब भोजन भी आराम से नहीं कर सकते तो ऐसा काम क्यों करते हो जो भोजन के लिए भी समय न हो? तो कथा सुन रहे हैं तो धर्म को अपने जीवन से जोड़िए हर एक क्रिया में। तुम्हारा सब भूतों को ऐसे भोजन कराया गया है। माताएं आरती कर रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल मैना शुभ आरती सवारी
पूजन किया। निवेदन करेंगे हमारे ऐसे कथा के मुख्य यजमान जो है दोनों भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन कर लेंगे और इस मंगलमयी छवि को हृदय में आप हम सब बसाएं। शिव पार्वती के विवाहोपरांत शिव पार्वती संवाद। माता के प्रश्न भगवान शंकर ने राम कथा सुनाई है। तो राम जन्म के कारण और राम जन्म की कथा, राम जी के बाल रूप का दर्शन, राम जी के जन्मोत्सव की कथा हम लोग कल के दिवस में श्रवण करेंगे। तो जैसा कि आज तृतीय दिवस की कथा का विश्राम हो रहा है, कल राम जन्मोत्सव के लिए सभी माताएं बहनें और सभी भाई ध्यान से सुनेंगे। राम जी का जन्म होगा, बाल रूप राम जी प्रकट होंगे। तो राम जी के लिए कुछ न कुछ भेंट सबको करना है। सभी भाई लोग कुछ न हो तो एक पुष्प, एक तुलसी पत्र जरूर लाइएगा। लेकिन भगवान श्री राम लला को पत्रम पुष्पम कुछ भी भेंट करो, पर भेंट जरूर करना चाहिए। तो राम जी के कल जन्मोत्सव में सब कुछ न कुछ आपकी श्रद्धा, द्रव्य, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण जो आपकी इच्छा हो आप भेंट कर सकते हैं। श्री राम कथा आयोजन समिति की ओर से राम जन्मोत्सव की भव्य तैयारियों के साथ राम जन्मोत्सव का महामहोत्सव हम लोग कल की कथा में मनाएंगे और विशेष सूचनाएं हमारे व्यास जी देंगे। जब तक आरती नहीं होगी तब तक उठना नहीं है, बैठे रहना है और दर्शन कीजिए, श्रवण। जय श्री राम। एक बार सभी लोग जोरदार जगत लगे। बोलिए श्री पार्वती विवाह महोत्सव की जय श्री राम। सनातन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ संघ में श्री राम नाम संकीर्तन के इस विशेष उत्सव में आज हम आप सभी लोग शिव पार्वती विवाह महोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, ये राम कथा आप सभी भक्तों के सहयोग से प्रसारित की जा रही है। इस अनुष्ठान में आप सभी लोग इस व्यवस्था में लगे हैं। आप छोटे बड़े सभी हमारे जो भी कार्यकर्तागण हैं सभी अपनी अपनी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और आज इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। सभी लोग कल की तरह जैसा कि महाराज ने संकेत किया है, कल आप इस पंडाल में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र का पावन जन्म महोत्सव श्री राम जन्म महोत्सव का दर्शन करेंगे। सभी लोग
कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानन्दे भवभवाय सीतानमामि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय यज्ञदेवासानि धर्माणि प्रथमानि संक्रान्ते योगं महिमानः सुजन्तो यज्ञपूर्वे सार्या सन्ति देवाः। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे काममालिनी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वराहं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय श्री राम। और आप सभी भक्तों से निवेदन है, बिल्कुल आराम से आरती आपके बीच आ रही है। आरती सभी लोग लेंगे और सभी भक्त बिना प्रसाद पाए नहीं।